ओके, सो बच्चों मेरी वॉइस आ रही है? सारे बच्चे एक बार रिस्पॉन्ड कर देंगे यस और नो में। ठीक है, नाइस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं रणनीति तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशन स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अगेन कैलकुलेशन की तमाम टेक्निक्स, तमाम अप्रोचेस जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती हैं, जो आपकी डेली एग्जामिनेशन का हिस्सा बनती है। और इन चीज़ों प्रैक्टिस अगर आप सुबह 6 बजे उठ करके बिना पेन और पेपर का यूज़ किए करते हो और डेली बेसिस पर करते हो, तो ये सभी अप्रोचेस, सभी टेक्निक्स आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पाते हैं, राइट? तो शुरुआत करते हैं बिना देर किए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। हम वायरल आर्मी हैं, सूरज हमें नहीं, हम सूरज को जगाते हैं, है ना? तो पहला सवाल बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल है परसेंटेज का। होगा, देखिए क्वेश्चन है 660 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 600। तो जिसकी बात हो रही है, जिसकी चर्चा हो रही है, उसे आपको ऊपर रखना होगा। 660 को ऊपर रख दिया आपने। ठीक है, किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है? 600 के साथ हो रहा है, तो 600 को आपको नीचे रखना होगा। बन गया फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ऐसे कैंसिल आउट हुआ। 6 से मारोगे आप, यानी कि 110% वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल बच्चों आपकी स्क्रीन पर, 300 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 180। 300 जो है वो 180 का कितना परसेंटेज है? 300 जो है वो 180 का कितना परसेंटेज है, ये सवाल किया गया है। तो 300 की बात हो रही है, 300 को ऊपर रखो। कंपैरिजन 180 के साथ किया गया, 180 को नीचे करेंगे हम लोग। बन गया फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई कर देंगे 100। ये जीरो कैंसिल आउट होता हुआ, 3 का 100 गुना है, 3 का 6 गुना है। समझ पा रहे हो? यानी कि आप एक बात समझो यहाँ पर कि अगर 1/6 होता, सिर्फ बच्चों अगर सिर्फ 1/6 होता, अगर 1/6 मल्टीप्लाइड बाई 100 होता, तो हमारा आंसर अभी तक आ चुका होता 16.66%। यही तो है। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर में एक 10 और मिल गया है ना? देखो, एक 10 और शामिल हो गया है, तो हमें इधर भी एक 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 166.6% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई मेरी बात? बढ़िया सवाल था ना? तो ऐसे एग्जामिनेशन में आपको बचना होता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या आया होगा कि पूरा 1000/6 से हम सॉल्व करेंगे क्या? मतलब पूरे 1000/6 को हम सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, है ना? इतना टफ थोड़ी ना करेंगे। हमने देख लिया कि यहाँ पर 100/6 है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ये एक एडिशनल, मतलब एक एक्स्ट्रा 10 हमारे पास आ गया, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 166.6%। करेक्ट? मजा आया? आगे बढ़े, अगला सवाल किया जाए। नाइस, वेरी नाइस, तो बहुत बढ़िया चीज सीखी आपने आज, है ना? अगला सवाल अच्छा आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। 1050 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 1500। देखो ये कैसे होगा? 1050 कितना प्रतिशत कम है 1500 से? तो कमी की बात हो रही है, हमें कमी लिखनी है ना? यानी कि 450 कम है। ये किससे? हम कहेंगे सर 1500 से। बन गया फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे, तो डबल जीरो कैंसिल आउट कर देंगे। 15 का 3 गुना, 15 तिया 45, यानी कि 30% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना पहले, मतलब लेस बोल दिया है ना, तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा इनके बीच का। डिफरेंस 450 का है, तो 450 को आप ऊपर रखोगे और 1500 को आप नीचे रखोगे, ऐसे। ठीक है, 30% वुड बी द राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 77 जो है, 77.77% निकालना है आपको 729 का। 77.77% मतलब क्या होता है? 7 टाइम्स ऑफ 11.11%। यही तो है। ये 7/9 है, यहाँ क्या है? 720।
वैल्यू क्या है 1/9, 7 टाइम्स कर दिया मैंने, 9 से डिवाइड करो 81, 7 टाइम्स कर दो यानी कि 567। ये सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है 567। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है 14.28% आपको निकालना है 231 यहाँ क्या है 231 में से 7 माइनस कर दोगे तो 224 हो जाएगा बच्चों ये, राइट। और 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। 7 से इसको आपको डिवाइड कर देना, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 यानी कि 32 हमारा राइट आंसर है। सारे बच्चों का आंसर 32 आ रहा है। कमाल है, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छी बात है कि स्क्रीन पर जैसे सवाल आपको दिख रहा है उसी समय आप आंसर निकाल दे रहे हो, है ना। ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है। अगर ऐसा चलता रहा तो मतलब कमाल है फिर, कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखा और उसी मोमेंट पर मेरे बच्चों को आंसर आना शुरू हो गया। इस स्पीड पर पहुंचना है हमें, ठीक है। चलो 7373 डिवाइड करना है 101 से, तो ये तो सीखा हुआ पैटर्न है ना, फोटोकॉपी मशीन। यानी कि डबल डिजिट का नंबर अगर 101 से मल्टीप्लाई करता है तो रिपीट कर जाता है, वो रिपीट कर जाता है। तो इसी तरह से अगर आप 101 से डिवाइड करने पहुंचोगे तो इसका आंसर 73 हो जाएगा, करेक्ट। चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 655 को डिवाइड करना है 5005 के साथ। चलो क्विकली कैसे करेंगे। तो हम देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 1001 है ना, इसको अगर आप हटाते हो तो ऊपर क्या है, ट्रिपल डिजिट का नंबर रिपीट कर रहा है। नीचे 1001 है, ऊपर आएगा 655, ठीक है। और नीचे एक 5 अभी और है, तो इस 5 से अगर आपने डिवाइड कर दिया तो 131 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट है। सारे बच्चों का आंसर 131। 655 तब आता बेटा जब सिर्फ नीचे 1001 होता, सिर्फ इसकी वजह से 655 आता। बट नीचे 5 भी तो है, तो आपको बाद में 5 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 131 वुड बी द राइट आंसर। आंसर क्या होगा 131, करेक्ट है। सीख गए, भूलोगे तो नहीं। नहीं, चलो सवाल पर ये रहा। 444 का डिवीजन करना है 74 से। 444 का डिवीजन करना है 74 से, कैसे होगा। टफ है, बिल्कुल टफ है। 74 से डिवीजन करना है 444 का। आपको बहुत अच्छे से पता है कि 74 क्या होता है, 37 का 2 टाइम्स। अगर ट्रिपलेट नंबर कहते नहीं, आया आया कौन आया, डॉन आया, तो ट्रिपलेट है। 444, 333, 555, 666, 777 ऐसे नंबर्स को अगर हमें 37 से डिवाइड करना होता है तो 37 डिवाइड नहीं करता, उनको क्या करता है, यूनाइट करता है, यानी कि सबका सम कर देता है। तो 4 4 8 4 12, 12 रिजल्ट आ गया। लेकिन नीचे एक 2 और है, तो आपने उससे भी डिवाइड करना है, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर क्या बनेगा बच्चों, 6। याद रखना है इस चीज को। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। 555 को डिवाइड करना है 74 से, क्विकली सारे बच्चे। कंसेप्ट सीख गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का सम कर देंगे, 5 5 10 हो गया, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर होगी 7.5। 7.5 वुड बी द राइट आंसर। यहाँ देखो 9125, 9125, 125 से डिवाइड करके उसमें 125 ऐड कर देना। देखो यहाँ पर जो आंसर आने वाला है बच्चों आपका, वो आएगा 73, और फिर उसमें आपको 125। आपको ये कैसे हो रहा है, आपने लगा दिया ब्रोकन हार्ट अप्रोच, यानी कि इसे आप कह सकते हो कि 9000 प्लस 125 बटे में क्या है 125 है। तो आपको ऐसे ऐसे करके डिवाइड करना है। अगर 1000 होता और उसे हम 125 से डिवाइड करते तो 8 आता। यहाँ पर 9000 है तो 9 टाइम्स कर देंगे यानी कि 72, और 125 को 125 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा यानी कि 73 तो आ गया। उसमें आपको 125 ऐड कर देना है यानी कि 190 और 8 यानी कि 198। क्या सारे बच्चों का आंसर 198 आ रहा है। कमाल है, वेरी नाइस। तो यहाँ पर हम ब्रोकन हार्ट अप्रोच के माध्यम से करते हैं तो हमारा समय बच जाता है ना, हम काफी तेजी से हम अपने आंसर तक पहुंच जाते हैं। इसे कहते हैं ब्रोकन हार्ट अप्रोच। देखो ब्रोकन हार्ट जैसा बन रहा है ना ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, जल्दी से सारे बच्चे।
भी ऐसे ही होगा कुछ। 8250 है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, हम देखेंगे ये 8000 प्लस 250 में क्या है 125, यहाँ क्या है अगेन 125 ऐड होगा। ये हिस्सा समझ में आ गया है। 64 प्लस 2 यानी कि 66 हो जाएगा, है ना। 1000 होता तो 8000 तो 8 टाइम्स कर दो 64, 64 में 2 जोड़ दो, क्योंकि 250 को 125 डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, 66 हो गया। यहाँ क्या है 125, 180 और 11 यानी कि 191 आपका राइट आंसर हो चुका है। ठीक है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या है देखो, 10.3 का मल्टीप्लीकेशन 9.4 से करना है। 10.3 का प्रोडक्ट आपको 9.4 से करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं, थोड़ी देर के लिए डेसिमल भूल जाओ। ये लिखा है 103, ये लिखा है 94, 100 से 3 एबव है, 100 से 6 कम है। क्या करें, क्रॉस में जाएंगे, 94 में 3 जोड़ देंगे तो 97 आ गया। ठीक है, क्योंकि 100 से एबव है एक नंबर 100 से बिलो है, तो हम क्या डबल जीरो लगा देंगे इसमें अपने मन से। माइनस 6 का 3 गुना कितना होता है 18, 9682 हमारा राइट आंसर बनेगा बच्चों, 9682। लेकिन अब आपको डेसिमल भी काउंट करना है ना, तो इसका मतलब दो प्लेस होकर डेसिमल लगा देंगे, तो 96.82 हमारा राइट आंसर होगा, 96.8। चलो अगला सवाल, 10.4 का 9.1 टाइम्स करके दिखाना। 10.4 का हमें 9.1 टाइम्स करके हो पाएगा। 10.4 का 9.1 टाइम्स, अगेन सेम चीज, ये 104 है और ये बच्चों 90। 100 से कितना एबव है, 4 एबव है, 100 से कितना कम है, 9 कम है। क्या करेंगे, क्रॉस में जाएंगे तो 95 हो गया, अपने मन से डबल जीरो लगा देंगे, 9 चौक 36 हो गया, लेकिन 9400, 9464। लेकिन उसके बाद देखेंगे दो प्लेस होकर डेसिमल है, दो प्लेस होकर डेसिमल लगा दिया, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो 94.64 करेक्ट है, सारे बच्चों का आंसर आ रहा है 94.64। नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल देखते हैं, कन्वर्ट 6500 मीटर इनटू हेक्टर। आपको कन्वर्ट करना है 6500 को हेक्टोमीटर में, मीटर से हेक्टोमीटर में, मीटर से हेक्टोमीटर। सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर रटा होना चाहिए आपको, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर। ठीक है, ये याद होना चाहिए। अगर मीटर से हेक्टोमीटर पे आप जा रहे हो, तो नीचे से जब हम ऊपर जाते हैं बच्चों डिवाइड, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई, तो यहाँ तो फिलहाल डिवाइड करेंगे, कितने सीढ़ी से, दो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ रही है, तो दो जीरो वाले वन से डिवाइड कर दो, यानी कि आंसर वुड बी 65 हेक्टोमीटर। ठीक है, ये रटा होना चाहिए, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमीटर। जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो डिवाइड, ऊपर से नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 8800 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा बताओ, अगेन मिलीमीटर से मीटर में जाना है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर जाना तो हमें डिवाइड करना है। अब मिलीमीटर से मीटर पे कितनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ रही हैं, एक दो तीन, इसका मतलब तीन जीरो वाले वन से डिवाइड करो, 8.8 मीटर वुड बी द राइट आंसर। क्या कहते हो, सारे बच्चों का आंसर आ गया, नाइस। यहाँ देखो क्या है, ए अपॉन बी की वैल्यू 10/√2 है, हमसे ए इज टू बी पूछा गया है, जो हमसे ए इज टू बी पूछा गया है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो, ए अपॉन बी की वैल्यू गिवन की है 10। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ए की वैल्यू हो गई 10 और बी की वैल्यू हो गई √2। थोड़ा सा हम सही मान सकते हैं, बट हम सही तब मान सकते थे जब हमारा नीचे रूट नहीं होता, नीचे रूट अलाउड नहीं होता। ठीक है, डिनोमिनेटर में कभी भी रूट अलाउड नहीं होता, तो इस रूट को हटाने के लिए हमें ऊपर नीचे रूट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये 10√2 हो गया और नीचे क्या हो गया 2 हो गया, फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ गया। तो इसका मतलब ए इज टू बी का अब जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 5:√2:1। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, 5√2:1। नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो ये वाला करके बताओ, ए अपॉन बी इज इक्वल टू 12/√3, हमसे ए इज टू बी पूछा गया। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, आगे वही काम करेंगे कि 12/√3 है ना, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर, हो गया 3 आपका, 3 4 12, ये 4√3
4√3। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये, स्क्वायर रूट ऑफ 6889। स्क्वायर रूट ऑफ 68, इस नंबर का स्क्वायर है ये आपको पता करना है। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग गैस अप्रोच लगाते हैं, याद होगा आप लोग को, हम लोग गैस। 80 का स्क्वायर अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम कहेंगे सर 64। अच्छा, 85 का स्क्वायर अगर हमसे कोई पूछता है तो हम क्या बताएंगे? हम बताएंगे 8 का 9 से मल्टीप्लीकेशन 7225। अब हमारा जो नंबर है वो 80 के स्क्वायर से अबव होगा और 85 के स्क्वायर से बिलो होगा। हो सकता है 81 हो, 82 हो, 83 हो, 84 हो। यूनिट प्लेस पे मुझे 9 दिख रहा है, तो हम ऐसा नंबर पिक करेंगे जिसका स्क्वायर करने पर 9 मिल जाए। यूनिट प्लेस पे तो 83, जैसे कहते हैं गैस अप्रोच। ठीक है, 83 वुड बी द राइट आंसर। ये तो रटा हुआ है बच्चों को, 3844, 62 का स्क्वायर। 3844 बच्चों रटा हुआ है, आप लोग को याद होना ही होना चाहिए। ठीक है, 62 का स्क्वायर है ये। आगे बढ़ते हैं सर, 1 से 100 तक याद है, अरे वाह बहुत बढ़िया, वायरल सौम्या, वेरी नाइस। चलो, 232 का हमें 5.25 टाइम्स करके दिखाना है, कर पाओगे? वो सवाल क्या है? 232 का हमें 5.25 टाइम्स करके दिखाना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। 232 का 5 गुना कर दो, कैसे निकालेंगे बताओ? इसी नंबर का 5 गुना करना हमारे लिए आसान है ना, हाफ करना है सिर्फ हमको, और आगे जीरो लगा देना। ये हो गया 5 गुना, प्लस 0.5 भी तो है, 0.25 भी है, 0.25 मतलब होता है 1/4। 4 से डिवाइड कर दो, 4×5 = 20 हो गया। ठीक है, 4×8 = 32 हो गया, मतलब 160 में 58 आपको जोड़ देना है, सिंपल। मतलब 1210, 1218। क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? 1218। हाँ, अब बहुत सारे बच्चे डेसिमल का प्रयोग करना शुरू कर देंगे, है ना, डेसिमल लगाना शुरू कर देंगे। नहीं, डेसिमल को ही तो आपने कन्वर्ट कर दिया, 1.25 को 1/4 में, 0.25 को 1/4 में कन्वर्ट करके आपने सॉल्व कर दिया, तो डेसिमल रहा ही नहीं। अब वो फ्रैक्शन हो गया, तो यहाँ पर डेसिमल नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर डेसिमल नहीं आएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। चलो, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, 1.2 का 9.25 टाइम्स करना है, कर पाओगे? क्यों कर पाओगे? टफ लग रहा है? बिल्कुल टफ नहीं है, देखो 1.2 का 9 टाइम्स, 12 का 9 गुना कितना होता है? 108 होता है। थोड़ी देर के लिए इसे हम 12 मान लेते हैं। ये क्या है? ये तो 1/4 है, 0.25, तो 4 से डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, ऐड कर दो, यानी कि आपका आंसर आ गया 111। ठीक है, यानी कि 111 आपने सॉल्व कर दिया। अब हमारे पास, हमें याद आएगा कि अच्छा हाँ, 12 नहीं था, ये तो 1.2 था, एक प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाना बाकी है, तो अब आपका आंसर आ गया 11.1। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, भूलोगे तो नहीं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल। आप सोचो कितनी कैलकुलेशन टफ हो सकती है यहाँ पे, है ना, ये कैलकुलेशन कितनी टफ हो सकती है अपने आप में, लेकिन कितना स्मूथ हो गया कि आप बिना पेन और पेपर का यूज किए भी कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पर सेशन में जुड़ने वाले हर एक बच्चे को हम इन्फॉर्म कर दें, किसी बच्चे को पेन और पेपर का यूज नहीं करना है। ठीक है, नो पेन एंड पेपर। हाँ, आपसे हो सकता है कि आंसर लेट आए, कोई बात नहीं, हो सकता है गलत आए, कोई बात नहीं, बट पेन और पेपर का इस्तेमाल करोगे तो सुबह 6 बजे उठने का जो मोटिव है वो वेस्ट हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं उठने का, कोई फायदा नहीं प्रैक्टिस करने का। ठीक है, तो पेन और पेपर का इस्तेमाल कोई भी बच्चा नहीं करेगा, ऐसे ही करो, मेंटली करने की कोशिश करो। अगला सवाल आपके, 27 डिवाइडेड बाई 82, आपको अप्रॉक्स वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करोगे? खुशी कटारिया का बर्थडे है, सारे बच्चे खुशी को विश कर दें, हैप्पी बर्थडे बेटा मेरी तरफ से, ईश्वर आपको बहुत जल्द सिलेक्शन दे, तरक्की दे, आप आगे बढ़े। खुशी मेरी तरफ से आपको, पुराने चावल वो नहीं करते, बढ़िया। 27 82 से डिवाइड हो रहा है, आपको बस थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ये कितने टाइम्स हैं। तो आप बोलो सर 1/3, अप्रोक्सीमेटली 27 का 3 गुना है। अगर हम रेशियो निकालें तो 27 का 3 गुना है, यानी कि 1/3। और 1/3 मतलब क्या होता है? 0.333 एंड सो, यही तो आंसर हो जाएगा फिर, क्योंकि अप्रॉक्स पूछा है
तो 0.333 एंड सो ऑन आपका आंसर हो गया। यहाँ देखो क्या है, 527 को डिवाइड करना है 2019 से। ठीक है, सवाल देखिए क्या है, 527 को 2019 से हमें डिवाइड करना है। चेक करो कितने टाइम से है। तो लगभग देखा जाए तो ये 1/4 टाइम्स है। क्या कहते हो आप लोग, है ना? लगभग देखा जाए तो ये 1/4 टाइम्स है। 1/4 का मतलब होता है 0.25। अप्रोक्सीमेटली हम 0.25 के साथ जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 टाइम्स ही तो है ये, लगभग 2000। हाँ पीछे है बट ठीक है, हम कह सकते हैं लेस देन 0.25। ठीक है, लेस देन 0.25। चलो आगे बढ़ते हैं। 867 जो है 5142 का कितना परसेंटेज? सॉरी परसेंटेज नहीं है, डिवाइड करना है हमको, आंसर पूछा गया है। 867 जो है वो 5142 का 5142 से अगर डिवाइड होता तो कितना आंसर आएगा, ये सवाल किया गया। ठीक है, 867 को डिवाइड करते हैं अगर हम 5142 से, तो आंसर क्या आता है, अप्रोक्सीमेट आंसर आपसे पूछा। तो अगेन चेक करो कितने टाइम से। 8 का अगर मैंने 4 गुना किया, है ना, क्या ये 1/4 टाइम से? चेक करो। नहीं, 4 तो नहीं है, और आगे है ना, क्या कहते हो? अगर हमने इसका 5 गुना किया तो 8×5 = 40, 4,000 होगा, राइट? और अगर हमने 6 गुना किया, 8×6 = 48, हाँ, तो 1/6 टाइम्स जा रहा है ये। और 1/6 का मतलब होता है, कितना होता है बच्चों? 1/6 का मतलब क्या होता है? 0.16 होता है। ठीक है, हाँ 0.16 हो गया इसका फिर राइट आंसर, अप्रोक्सीमेटली 0.16। ठीक है, याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 1283 को डिवाइड करना है 8129 से। 1283 को डिवाइड करना है 8129 से, अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा गया आपसे। कितने टाइम से बताओ? ये भी 1/6 टाइम्स कह सकते हैं, है ना? ये भी 1/6 टाइम्स कह सकते हैं हम लोग, यानी कि 0.16। ठीक है ना? क्योंकि अगर आप 1300 भी मानते हो, 1300 का 6 गुना, 13×6 = 78, यानी कि 8,000 के आसपास पहुंच तो जा रहे हो आप। ठीक है, 7 गुना निकल जा रहा है आगे, तो 7 टाइम्स तो ले नहीं सकते। तो ठीक है, 0.16 वुड बी द राइट आंसर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो कि सर 1/6 को कितनी आसानी से आप 0.16 कैसे कह दे रहे हो? क्योंकि हमें पता है कि 1/6 कहाँ से आता है, 16.66% से आता है। अब परसेंटेज तो हमें चाहिए नहीं, तो परसेंटेज हटेगा, तो 16.66 को हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस वजह से 0.16 होती है किसकी वैल्यू, 1/6 की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 396 को डिवाइड करना है 198 से। वेरी नाइस, देखो कैसे होगा। तो ऐसे होगा कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है, पहली बात। दूसरी बात, ये 99 का 2 टाइम्स है, यानी कि 36 को हमें 9 से डिवाइड करना है तो 4 आ गया, फिर हमें 2 से डिवाइड करना है तो 2 आ गया। अप्रोच आपने सीख रखी है। 792 को डिवाइड करना है 198 से। क्विकली सारे बच्चे, कैसे होगा देखो। आखिरी दोनों संख्याओं जोड़ने पर बीच वाली वैल्यू आ रही है, और यहाँ क्या है, 99 का 2 टाइम्स है, यानी कि 72 को डिवाइड करना है 9 से, 9×8 = 72 हो गया, और फिर आपको 2 से, यानी कि आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आ गया बच्चों? ये बताओ कैसे होगा। 5 की पावर 5 प्लस 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 5 की पावर 5। अच्छा, हम ये कह सकते हैं ना बच्चों, इसे देख के, ये 5 की पावर 5 का 5 टाइम्स है। देखो, 1 2 3 4 5, 5 बार है ना, तो इसका मतलब 5 की पावर ये 6 हो जाएगा। 5 की पावर ये 6 हो जाएगा बच्चों, यही इसका आंसर है। यहाँ देखो क्या है, यहाँ देखो क्या है। इसे हम कह सकते हैं ना कि 4 की पावर 6 का ये 4 टाइम्स है, मतलब ये हो जाएगा 4 की पावर 7। ठीक है, ये हो जाएगा 4 की पावर 7, करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। 86 का 15 टाइम्स करना है। 86 का 15 टाइम्स करना है, कैसे करेंगे? इजी है,
अपने नंबर का 15 गुना करना हमारे लिए आसान है। हाफ जोड़ देंगे इसमें, हाफ जोड़ दो, जो भी 86 जो भी नंबर है उसका हाफ उसमें ऐड करके लास्ट में जीरो लगाना होता है, यानी कि 129 आगे लगा दो जीरो, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कमाल है, वेरी नाइस। यहाँ देखो क्या 628 का 15 गुना, ठीक है। तो 628 का आधा कितना होता है, आप बोलो सर 314 होता है, 314 होता है, ऐड कर दो, यानी कि वैल्यू क्या आएगी, आप बोलो सर 9 आएगी और 42 आएगी, ठीक है, और आगे लगा दो जीरो, 9420, ठीक है, कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो यहाँ देखो अब एक ऑड नंबर आ गया, 73 का 15 गुना करना है, आप कैसे करें, आपको टफ लगेगा, है ना। नंबर आ गया तो ऑड नंबर का 15 गुना कैसे करते हैं, तो याद रखना जब भी ऑड आ जाए, तो कल सिखाया था ना मैंने कि पहले जीरो लगा के फिर आप उस नंबर का हाफ उसमें ऐड कर दो, बस और कुछ नहीं करना, पहले जीरो लगा दो, जैसे कि ये इवन हो गया, अब इसका आधा इसमें आपको ऐड कर देना है, यानी कि 350 और 15 365, बस इसमें ऐड कर दो, और कुछ नहीं बात है, ये 5 ये 9 ये 10, यानी कि 1095, बच्चों 1095 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 247 का 15 गुना करना है, टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है ना, 247 का 15 गुना, 247 का 15 गुना कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे जीरो, 247 के आगे लगा दो जीरो, क्योंकि इवन इवन बन गया, इवन बन गया तो हाफ करना इजी हो जाएगा, ये इसका हाफ होता है 1235, है ना, 24 का आधा 12, 70 का आधा 35, ऐड कर दो, 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 7 हो गया और ये 3 हो गया, 3705, क्या सारे बच्चों का आंसर 3705 आ रहा है, मजा आया कि नहीं आया बताओ, 15 से मल्टीप्लाई करना टफ था ना, कितना आसानी से आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर दिए, और याद रखना 15 से मल्टीप्लाई बहुत करवाता है एग्जामिनेशन में, एग्जामिनर, है ना, बहुत बार आप देखोगे एग्जामिनेशन में, क्या अपनी डेली लाइफ में भी आप अक्सर देखते होगे कि 15 से गुणा, है ना, अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है सामने कि आपको 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, चाहे वो डेली लाइफ की बात कर लो, चाहे वो एग्जाम की बात कर लो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका समय वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, 3375 का क्यूब रूट आपसे पूछा गया, बता लोगे, आसान है, किसका होता है, 15 का होता है, तो आप 15 लिख दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 4096 का आपको क्यूब रूट निकालना है, 4096 का क्यूब रूट पता है ना अच्छे से, 16 होता है, 16 का क्यूब होता है 4096, 16 दिखा, 8 दिखा, 8 दिखा, 16 दिखा, ये तो सीखा हुआ आप लोगों ने, ये सीरीज बहुत फेमस सीरीज है ना, क्या कहते हैं इसको हम लोग, नेवर गिव अप सीरीज कहते हैं, देखो एक बार गिरी फिर एकदम से उठना शुरू कर दी, 16 के बाद अगर 8 हो रहा है यानी कि उसका जस्ट हाफ हो रहा है, तो 0.5 का प्रोडक्ट हुआ, 8 के बाद 8 हो रहा है, इसका मतलब 1 का प्रोडक्ट हुआ, 8 के बाद 16 हो रहा है यानी कि 2 का प्रोडक्ट हुआ, फिर क्या करेंगे, पैटर्न को समझो, 0.5 1 2 फिर डबल करते चले जाओ, आंसर भी 64, करेक्ट, आंसर भी 64, एक्स की पावर 5 इज इक्वल टू 4 की पावर 15 है, टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर दो, एक्स इज इक्वल टू 4 का क्यूब यानी कि 64, ये आपका आंसर है, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 64, राइट, आगे बढ़ते हैं, एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 16 की पावर 12, कर पाओगे, सीखा हुआ है, 4 से डिवाइड कर दो, 3 आ गया, 16 का क्यूब अभी आपने सीखा था 4096 होता है, लेकिन जो लर्निंग है वो ये है कि एक्स की पावर एक इवन नंबर है, तो एक्स की पावर एक इवन नंबर है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर पावर इवन होती है तो आंसर हमेशा दो आते हैं, प्लस माइनस 4096, ठीक है, प्लस माइनस 4096, अगर आप सिंगल आंसर दे रहे हो तो आप गलत हो, उसका सही आंसर क्या होगा, प्लस माइनस 4096, आगे बढ़ते हैं, 823 में से आपको 394 माइनस कर देना है, कर पाओगे, टफ है, बिल्कुल टफ है, क्या करेंगे बताओ, हम 400 घटा देंगे और बाद में 6 वापस कर देंगे, क्या कहते हो, 400 घटा के 6 वापस कर दो, है ना, तो 423 429, ये अप्रोच आपको पता होनी चाहिए, है ना, कि आप बिना पेन और पेपर का यूज किए भी कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सको, सोचो कैलकुलेशन टफ है, अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू जाओगे तो टफ हो जाएगी कैलकुलेशन, इसको आप 13 बनाओगे, फिर ये 1 हो जाएगा, फिर 11 बनेगा, फिर ये 7, कितना टफ हो जाएगा, मेंटली तो आप कर ही नहीं सकते इस अप्रोच के थ्रू,
बट इस अप्रोच के थ्रू कितना आसानी से आप कर सकते हो बिना पेन और पेपर का यूज किए, है ना। पहले 400 घटा दो, फिर उसका 6 उसको वापस कर दो, तो 429 वुड बी द राइट। राइट, यहाँ देखो क्या 32.3 में से आपको 9.4 माइनस करना है। कैसे होगा भाई, 9.4 है। हम हमेशा एक चीज सीखे हैं क्या, कि जब भी डेसिमल का सब्ट्रैक्शन हो हमेशा एक कदम आगे बढ़ा, है ना, एक कदम आगे बढ़ा के जितना कम आपने, जितना अधिक आपने माइनस किया था उतना वापस कर दो। मतलब 10 माइनस कर दो, ठीक है, 10 माइनस कर दो, तो 10 माइनस आपने किया तो वैल्यू क्या आएगी, आप बोलो सर 22.3, लेकिन आपने 0.6 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया तो 0.6 इसे वापस कर दो, 22.9 बच्चों, 22.9। यहाँ देखो क्या है, 25.3 में से आपको 9.8 माइनस करना है। क्या माइनस करना है, 9.8। अगेन सेम चीज है ना, 10 माइनस करके उसे वापस कर देंगे 0.2, तो 15.5। ये आपका रिजल्ट, बोलो हाँ या ना। हाँ बिल्कुल, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो यहाँ देखो क्या है, 205.3 में से आपको 9.6 माइनस करना है। सेम अप्रोच, सेम चीज है ना। कैसे, 10 माइनस करके 0.4 वापस कर दो, 10 माइनस करके 0.4 वापस कर दो, ऐसे। इसका आंसर आएगा 195, सॉरी 195.7, है ना, 195.7। ठीक है, 195.7 करेक्ट। यहाँ देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x इज इक्वल टू -18 है, और वाई स्क्वायर -12y इज इक्वल टू -20। कैसे करेंगे, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ठीक है, तो हमारे सामने स्ट्रक्चर बन जाएगा, क्या पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। यहाँ क्या बन जाएगा बच्चों, वाई स्क्वायर -12y प्लस 20। ऊपर वाले दोनों इक्वेशन जो है उसकी साइन प्लस और प्लस है, तो आंसर नेगेटिव और नेगेटिव होगा। y के केस में माइनस प्लस है तो प्लस और प्लस होगा, तो यहाँ पर दिख रहा है साफ तौर पे कि x हमेशा छोटा रहने वाला है y से, तो यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, हाँ y हमेशा ग्रेटर है। यहाँ देखो क्या है, 9x प्लस 8y इक्वल टू 1 है, और 8x प्लस 9y इक्वल टू 2 है। कैसे करेंगे बताओ, देखो 9 यहाँ पर है तो 9 यहाँ भी है, 8 यहाँ पर है तो 8। ये तो बहुत फेमस पैटर्न है, सीखा हुआ है आप लोगों ने, जब भी ऐसा दिखता है तो हम लोग माइनस करते हैं। माइनस करो तो 9 माइनस 8 यानी कि x बनेगा, 8 माइनस 9 यानी कि माइनस y बनेगा। थोड़ा सा ध्यान से देखो तो x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई लिख सकते हैं इसको। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि x में 1 जोड़ोगे तब जाके वो y के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब अगेन x छोटा हो गया आपका, है ना। मतलब x को 1 की हेल्प लेनी पड़ रही है y की बराबरी करने के लिए, है ना बच्चों, x को y की बराबरी करने के लिए 1 की हेल्प लेनी पड़ रही है, दैट मीन्स x इज छोटा, है ना, x इज स्मॉलर देन y। आगे बढ़ते हैं, 14 जो है 28 से मल्टीप्लाई कर रहा है। कोई भी नंबर अगर आपने जस्ट डबल से गुणा करता है तो आपने अप्रोच सीखा हुआ है कि उस नंबर का स्क्वायर करके हमें उस नंबर का डबल कर देना होता है और कुछ नहीं करना। 14 का स्क्वायर क्या होता है, हमने कहा सर 196 होता है। अगर मैंने इसका डबल कर दिया तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा 392, और गलती से अगर आपने आगे लगा दिया वाई तो ये बन गया नवनीत सर का वाई। और देश की धड़कन धक धक, ठीक है, बिल्कुल। यूज करके आप बैंक महापैक में, विनर्स बैच में, या फिर जो हमारा फाउंडेशन बैच है वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच, उनमें एनरोल करके आप कंसेप्ट को सीख सकते हो। ठीक है, या फिर कहा जाए कोई अगर मॉक लेना हो, ठीक है, कोई टेस्ट लेना हो, तो आप किसी भी जगह पर कोड Y392 यूज करके। विनर्स बैच मेंस बैच है, SBI क्लर्क मेंस के लिए, है ना। वायरल मैथ्स फाउंडेशन बैच भी चल रहा है, तो सारी चीजें आपको बैंक महापैक के अंडर में मिल जाती हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बैंक महापैक के थ्रू जाएं, क्योंकि बैंक महापैक रहेगा तो सारे बैचेस जो हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। एक प्रकार का सब्सक्रिप्शन होता है ना। जो फ्यूचर में बैचेस बनते हैं वो भी आपके हो जाते हैं रिकॉर्डेड के फॉर्म में। बहुत सारे वीडियोस आपको 15-20 हज़ार वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं पढ़ने के लिए। बहुत सारी ई बुक्स, बहुत सारे मॉक्स मिल जाते हैं। तो बैंक महापैक बेस्ट है, ठीक है। इनरोल करने के लिए कोड यही रहेगा Y39। चलो फिर मिलते हैं फिर शाम को 7 बजे आपसे अपने अगले सेशन में, ठीक है, यहीं पर यूट्यूब पर, ठीक है।
चलिए फिर पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, देखते रहें, सीखते रहें। 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।